जय हिंद दोस्तों। आज वैदिक सभ्यता का चुने हुए प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक एक क्वेश्चन को छांट कर बनाया गया है। इसे आप पढ़ें और इसका रिवीजन करें। देखिए, हमारे साथ बने रहें। पहला सवाल है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय परंपरा में वेदों को अपरूष से कहा गया है। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा गया है? अपरूष से। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा गया है? अपरूष से। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 90 मंडल को ऋग्वेद के 90 मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि सोम मंडल का वर्णन जो है ऋग्वेद के कितने मंडल में है? हाँ, 90 मंडल में। सोम देवता का उल्लेख, मतलब सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 90 मंडल में है। समझ गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। यदि क्वेश्चन आ गया कि चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के कौन मंडल में है, तो चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में है। ऋग्वेद का चतुर्वर्ण का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और 90वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का उल्लेख है 90वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। अगला देखिए, आयुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या है? कर्मकांड। आयुर्वेद की प्रमुख विशेषता कर्मकांड है। आयुर्वेद को गद एवं पद का वेद कहा गया है। हाँ, सही बात है कि आयुर्वेद को, यदि क्वेश्चन आ गया गद और पद वाला वेद कौन है, तो आयुर्वेद है। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन आ गया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 3 मंडल में है। आयुर्वेद में जादू टोना का उल्लेख है। हाँ, क्वेश्चन आ गया कि जादू टोना का उल्लेख किस मंडल में है, किस वेद में है? आयुर्वेद में। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? आयुर्वेद में है। ऋग्वैदिक काल का समाज जो है कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वैदिक काल का समाज किस रूप में संगठित था? कबीले के रूप में। आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था था विदत था। आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था क्या नाम था? विदत था। आर्यों के सबसे प्राचीन संस्था क्या कहलाती थी? विदत। आगे देखिए, हाँ, कहा गया है कि ऋग्वेद में पुलिस को उग्र कहा गया है। ऋग्वेद में पुलिस को उग्र और गुप्तचर को स्पर्श कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ। कितना बार? 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ। कितना बार दोस्तों? 250 बार। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? प्रजापति। आसन व्यवस्था का उल्लेख
आसन व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में है मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। आसन व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा गया है? वक्ता। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा गया है? वक्ता। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। गाय को अघन्या कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। ओम शब्द का उल्लेख, ओम शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। वैदिक लोगों के द्वारा ही सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का वैदिक काल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं, वो छाट कर बनाया गया है। इसे आप लगातार पढ़ें ताकि आपको अपने कंपटीशन प्रतियोगिता में कुछ लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।